मानवी तनेजा, झगड़ा था सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारण तक पहुंचने का कि वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। गिरफ्तारी हुई रिया की ड्रग्स के कनेक्शन में, आप लोग फिर भी खुशी मना रहे हैं कि रिया गिरफ्तार हो गई? हाँ जी, मैं तो खुशी मनाऊंगी बिकॉज अब रिया गिरफ्तार होगी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि रिया एक प्राइम सस्पेक्ट है, शी इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द होल क्राइम सीन। तो अब जब उसका अरेस्ट हुआ है, शील बी आस्क्ड क्वेश्चंस और उसको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। तो अब वो जैसे अरेस्ट हुई है तो अब 130 करोड़ की जनता को पता लगेगा कि एक्चुअल 14 तारीख को हुआ क्या था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और क्या दुर्घटना उसके घर में हुई थी एसएसआर के। और जब ये इसके भाई को अरेस्ट करा था शोभिक चक्रवर्ती को, ये रो रो के फूट के पागल हो गई। और जब एसएसआर की डेथ हुई इसका एक आंसू नहीं निकला, आंख से एक आंसू नहीं निकला। मतलब शी वाज नॉट गिल्टी, मतलब वो दिखा रही है ऐसे कि कुछ उसको फर्क नहीं पड़ रहा सुशांत सिंह राजपूत की मौत को। और अब मैं ये कहना चाहती हूँ, बहुत हो गया क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रिया के हिसाब से, अब कुछ एक्शन की बारी होगी और कुछ ना कुछ तथ्य जरूर सामने निकल के आएगा। अगर जमानत मिल गई कोर्ट से रिया को, तब क्या कीजिएगा? तो दोबारा उसमें कुछ ना कुछ इंक्वायरी है, बिकॉज ये तो चीज यहाँ खत्म तो होगी नहीं ना। यहाँ पे वो एक बार शुरू हो गया है, सीबीआई भी अपना काम कर रहा है, सीबीआई क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर रहा है, तो ये चीज यहाँ खत्म नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं फिर कठेरे में आ जाएगी। रवि जी, बिकॉज वो लिंक्ड है हर जगह, आपको पता है 2 डॉट्स हैं, वो 2 डॉट्स को मिलाने में को ज्यादा देर लगेगी नहीं। बोलिए रवि जी, क्या बोल रहे हैं? आपके सामने अभी बहुत से वकील जो है ना वो अपनी राय दे चुके हैं, एनसीबी के लोग भी दे चुके। जो अब तक 3 दिन की पूछताछ हुई है वो 67 सेक्शन में हुई है एनसीबी के, और वो इक्विवेलेंट माना जाता है 164 सीआरपीसी का मजिस्ट्रेट के सामने होता है। तो उसका बयान है 3 दिन के अंदर वो हो चुका है, इसलिए अब उसको रिमांड की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये स्टेज जो है अब उसमें कुछ आगे बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको आराम से इसमें बेल मिलेगी, क्योंकि जो सेक्शंस लगाए गए हैं उनमें उन सेक्शंस के अंदर कोई बहुत बड़ी सजा, लेकिन अभी सीबीआई भी इंक्वायरी कर रही है मैडम। आपको सीबीआई भी इंक्वायरी कर रही है, क्राइम सीन का रिक्रिएशन हो रहा है, कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा आगे। तो हाँ, सीबीआई भी कर रही है, ईडी भी कर रही है, मगर आप तो धीरे धीरे तथ्य बाहर आ रहा है ना, बिकॉज हर चीज इंटर रिलेटेड है, हर चीज इंटर रिलेटेड है। सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। अभी तक मुंबई पुलिस ने काम किया था ना, एक चीज बाहर आई है ना, तो सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। लेट्स नॉट ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का, पे नहीं पहुंचते ना, सीबीआई को अपना काम करने दो। मानवी जी, कर रहे हैं मानवी आप, यहाँ पे 2-4 धाराएं बना करके आप रवि जी, एक करना सेकंड चाह रहे हैं, तो सीबीआई को काम करने दीजिए ना। मानवी तनेजा, आप जब बोल रही थी उन्होंने केवल उंगली उठा के रखी कि इनकी बात खत्म हो तो मुझे बोलने दीजिएगा। उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपकी आपत्ति आप रजिस्टर कराइए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा कीजिए रवि जी अपनी बात को, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि सीबीआई की जांच या ईडी की जांच को कौन रोक रहा है? जांच हो रही है, जांच जारी है। हमने तो नहीं कह दिया कि कोई बाइक से बरी हो गई है, चीज से वो जांच कर रही है, मगर इसको मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो इसका लीगल एंगल है वो समझे और जज्बातों के हिसाब से फैसला नहीं होगा। इस केस के अंदर जो बात आई है, मैं तो इस बात पे ज्यादा संतोष जाहिर कर रहा हूँ कि जो 20-25 कलाकारों के नाम बताए हैं वो पकड़े जाए, ताकि ये ड्रग माफिया डिमोलिश हो। जो पहले बताया वकील साहब ने, रवि जी पहले दिन आप इस बात पर थे, पहले दिन आप इस बात पर थे कि ये तो आत्महत्या है, ये कोई अजीब किस्म की रहस्यमय मौत नहीं है, इसमें फालतू में इधर उधर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 15 मिनट में तो मुंबई पुलिस ने साबित कर ही दिया है कि ये रहस्यमय मौत नहीं है, ये आत्महत्या है। उसके बाद आप इस बात पर हो गए कि रिया को बेवजह परेशान किया जा रहा है। उसके बाद आप इस बात पर आ गए कि मौत का तो एंगल ढूंढ नहीं पा रहे, ये तो ड्रग्स का एंगल ढूंढ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि ड्रग्स में गिरफ्तार कर लिया तो क्या हो गया, ये तो 2 दिन में जमानत भी हो जाएगी। मैं बता दूं एक चीज और दूंगा बस। जो ये बता रहे थे शहजान के साथ से जो सब्सटेंस बरामद हुआ है, उसकी जो FIR है उसका नंबर ही अलग है, वो 16/2020 है, वो केस ही अलग है। उस केस के अंदर उसको चाहे फांसी हो चाहे 20 साल की सजा हो, कोई इस केस के ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस केस के अंदर सिर्फ 8 आदमी थे, जिसमें 3 की जमानत हो चुकी है, और निश्चित रूप से चूंकि रिमांड नहीं मांगा गया है, रिया को भी जमानत निश्चित रूप से इस केस में मिल जाएगी। आशुतोष जी, आप भी वकील हैं, जरा आप बताइए आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि रिया की गिरफ्तारी ड्रग्स केस में होना, अभी तक उस ड्रग्स का मौत से किसी भी तरीके से कनेक्शन एस्टेब्लिश ना होना, क्या यह एक सेलिब्रेशन की वजह हो सकती है उन लोगों के लिए जो रिया के पक्ष में बोल रहे हैं? देखिए
जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि बहुत सारे लोग ये मीडिया ट्रायल की का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब रिया खुद आई थी और उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था मीडिया के सामने कि मैंने एक भी ग्राम या कोई भी किसी भी तरीके का ड्रग्स ना मैंने लिया है और ना ही मैंने किसी को दिया है। आज आज कहीं ना कहीं ये जो सारी बातें हैं वो गलत साबित होते हुए नजर आ रही हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में अभी तक 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें उनका भाई शौविक चक्रवर्ती है और भी 8 अलग लोग हैं। इन सब के स्टेटमेंट को देखते हुए और जो व्हाट्सएप का जो चैट हुआ था रिया और मिरांडा और बाकी लोगों के साथ, उन सारे चैट को कोलेक्ट करते हुए ये चीज सामने आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट ड्रग एंगल है। और जहां तक क्वांटिटी का बात है तो क्वांटिटी तो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। ये जो सेक्शन 20, 22, 27, 29 जो है एनडीपीएस का, उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी भी है। उसके अंदर जो है क्वांटिटी, अगर कमर्शियल क्वांटिटी को अगर हम पकड़े तो 20 साल तक की सजा है। अगर कमर्शियल क्वांटिटी को अगर इंक्रीज करता है वो जो टोटल उसका क्वांटिटी है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जिस तरीके से ड्रग्स का मामला, हाँ मैं ये मानता हूँ कि अभी तक ये स्टैब्लिश नहीं किया गया है मौत से, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रग्स का तो मौत से रिलेशन साबित हो ही रहा है ना। ये खुद ही बोल रहे थे कि वो जो है डिप्रेशन में था, वो जो है ये दवा ले रहा था, वो दवा ले रहा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब 5 डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, ये लोगों ने खुद कहा, तो उसको ड्रग्स की एडिशनली कहां से जरूरत पड़ रही थी और उसको ड्रग्स कौन से दवा के रूप में दिया जा रहा था? इसका मतलब या तो पहले का स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत था, जो कि बहुत ही क्लियर है, और जो भी मीडिया में कहा गया, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए मीडिया में कहा गया। हाँ। क्योंकि एनसीबी ने जब अरेस्ट किया है तो एनसीबी ने बिना कोई पुख्ता सबूत के ऐसे तो कोई अरेस्ट करेगा नहीं। ठीक है। जहां तक बेल का सवाल है, तो जब तक, अगर आज ये जब इनका फर्स्ट अपीयरेंस अभी होता है, उस अपीयरेंस में अगर कोर्ट जो है पुलिस कस्टोडियल रिमांड ना दे करके, पीसीआर ना दे करके अगर एमसीआर देता है, मैजिस्ट्रेट कस्टडी देता है, तो ही बेल का एप्लीकेशन फाइल हो सकता है और उसके बाद उसके मेरिट पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसको बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक।